प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 जनवरी मंगलवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 2, वचन संख्याएं 22 से 28 तक। झूठा कौन है? वह जो यीशु को मसीह नहीं मानता है, वही मसीह विरोधी है। वह पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है। जो पुत्र को अस्वीकार करता है, उसमें पिता का निवास नहीं। जो पुत्र को स्वीकार करता है, उसमें पिता का निवास है। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी है, वह तुम में बनी रहे। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी है, यदि वह तुम में बनी रहेगी, तो तुम भी पुत्र तथा पिता में बने रहेंगे। मसीह ने हमें जो प्रतिज्ञा की है, वह यह है, अनंत जीवन। ये बातें मैंने तुम लोगों को उन लोगों के विषय में लिखी है जो तुम्हें भटकाना चाहते हैं। तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिली है, वह तुम में विद्यमान रहता है। इसलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं। वह तुम्हें सब कुछ सिखाता है। उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। उसकी शिक्षा के अनुसार तुम मसीह में बने रहो। बच्चों, अब तुम उनमें बने रहो, जिससे जब वह प्रकट हो तो हमें पूरा भरोसा हो और उसके आगमन पर उससे अलग होने की निराशा ना हो। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्यांश 19 से 28। जो मेरे बाद आने वाला है, वह मुझसे पहले विद्यमान थे। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को यूहन्ना के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा, तब आप कौन हैं? क्या आप एलियास हैं? उसने कहा, मैं एलियास नहीं हूँ। या आप वह नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं जिन्होंने हमें भेजा है कि हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूँ, जैसा कि नबी ईसायास ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने उससे पूछा, यदि आप ना तो मसीह हैं, ना एलियास और ना वह नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते हैं। वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं तो उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। यह सब यरदन के पार बेथानिया में घटित हुआ, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों,
आज माता कलीसिया हमारे लिए 2 पाठों को रखती है। पहला पाठ और दूसरा पाठ अर्थात सुसमाचार, और दोनों पाठों के माध्यम से हमें संदेश देना चाहती है। हालांकि दोनों पाठ हम यूहन्ना से रचित पढ़ते हैं। प्रथम पाठ में संत यूहन्ना का पहला पत्र से, और सुसमाचार भी हम यूहन्ना के रचित सुसमाचार से सुनते हैं। दोनों पाठों के द्वारा काफ़ी गहराई संदेश दिए जा रहे हैं। पहले पाठ के द्वारा हम देखते हैं हम विश्वासी हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो विश्वास हमारे मुख पर दिखाई देना नहीं चाहिए, बल्कि एक तरह से हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। जैसे जैसे हम दैनिक जीवन जीते हैं, दैनिक जीवन में ईश्वर दिखाई देना चाहिए। हमारे प्रार्थना में ईश्वर दिखाई देना चाहिए, हमारे शब्दों में ईश्वर दिखाई देना चाहिए, हमारे रहन सहन में दिखाई देना चाहिए। इसी तरह जो कुछ भी हम बोलते हैं उसमें भी ईश्वर दिखाई देना चाहिए। इसी के साथ जो कुछ भी हम कार्य करते हैं उसमें भी ईश्वर दिखाई देना चाहिए। इसके विषय में बताया जा रहा है, जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु और हम एक हो जाते हैं, अलग अलग नहीं। प्रभु की शिक्षा हमें प्रभु से मेल कराती है, प्रभु की शिक्षा हमें प्रभु से मेल कराती है, वही हम विश्वासियों के जीवन में दिखाई देना चाहिए। अक्सर हमारे जीवन में होता क्या, बिल्कुल भिन्न और अलग अलग दिखाई देता है। परमेश्वर कहीं और, परमेश्वर की शिक्षा कहीं और, मैं कहीं और, मेरी इच्छा कहीं और, मेरी रुचि कहीं और। इस तरह से हम अपने जीवन यापन करते हैं। यूहन्ना बताना चाहते हैं ऐसे नहीं, जो शिक्षा तुम्हें प्रारंभ से दी गई है उसी शिक्षा में अडिग बने रहो, और उसी के द्वारा आप ईश्वर से मेल होंगे, एक बनेंगे। अक्सर हमें प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, और धारण करने के बाद में शिक्षा और वचन पर मंथन करने की आवश्यकता है। माता मरियम के बारे में हम देखते हैं, माता मरियम यानी कि परमेश्वर के संदेश को सुनती हैं, गब्रिएल स्वर्गदूत के शब्दों को सुनती है, अपने हृदय में रखती है। इतना ही नहीं, यीशु के विषय में जो लोग कहते हैं उनके शब्दों को अपने हृदय में रखती है। गडरिये लोग भी आते हैं और वे भी यीशु के विषय में बताते हैं, हृदय में रखती है। इस तरह से संचाए रखती है, संजोए कर रखती है, और समय आने पर उसी वचन पर मंथन करती है, और उन्हीं वचनों के द्वारा वो सुरक्षित पाई जाती है और ईश्वर से एक हो जाती है। हम विश्वासियों को भी वही करने की आवश्यकता है। वचन को सुनते जरूर हैं, लेकिन अपने जीवन शैली में उतारते नहीं हैं, अमल करते नहीं हैं, और वही हमारी कमजोरी है। लेकिन जिस दिन आप वचन को सुनेंगे, सुनकर आत्मसार करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, आप और ईश्वर में बिल्कुल एक पाएंगे। हम एक होने के लिए बनाए गए हैं, एक साथ रहने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होता है? देखिए, आज के पाठ में पढ़ेंगे, वचन इस प्रकार है। यूहन्ना बताना चाहते हैं, इसलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। यूहन्ना बताना चाहते हैं कि तुम्हें किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास में एक ही गुरु है जो सत्य है और सत्य के विषय में बताते हैं, सत्य के बारे में शिक्षा देते हैं, वही तुम्हारा गुरु है। इसके माध्यम से हमें अपने जीवन के बारे में देखने की आवश्यकता है। क्या हमारे जीवन में काफी गुरु लोग हैं? यदि हैं तो छोड़ने की आवश्यकता है। गुरु का अर्थ होता है जिनके पीछे हम चलना शुरू करते हैं, जिनके पद चिन्हों पर हम चलना शुरू करते हैं। यदि अलग अलग हैं तो याद रखना हम शायद अलग दिशा में जा रहे हैं। यूहन्ना बताते हैं तुम्हारे पास में एक ही गुरु होना चाहिए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मानव जीवन में देखेंगे, इतना ही नहीं विश्वासियों के जीवन में भी देखेंगे,
अलग अलग गुरु उत्पन्न होते हैं। हमारे इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, हमारी रुचि भी हो सकती है, और बाकी वस्तुएं भी गुरु का रूप ले सकती हैं जो हमें भटका सकती हैं, और इस तरह से हम दिशा विहीन हो सकते हैं। तो योहन कहते हैं सत्य को पहचानो, और आगे वचन में भी पढ़ते हैं यदि आप सत्य को पहचानेंगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, आज़ाद बना देगा। और सत्य प्रभु है, और सत्य के विषय में प्रभु बताते हैं। तो आज प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि हमारे पास में अनेक गुरु होने नहीं चाहिए। एक ही जो ईश्वर है, यीशु है। हम देखेंगे वस्तु के रूप में मोबाइल भी हो सकते हैं। एडिक्शन के क्षेत्र में देखा जाए तो चाहत, वस्तु, प्रलोभन, वस्तुएं, व्यक्ति और बाकी जो हमें गुमराह करने वाली चीज़ें हैं, वे हमें दिशा विहीन करती हैं। नहीं, हमें सत्य को पहचानना है। सत्य हमारे लिए यीशु है, प्रभु है। वचन में पढ़ते हैं योहन के द्वारा रचित सुसमाचार में 6:68 में पढ़ेंगे। वहाँ पे पेतरुस के बारे में पढ़ते हैं। पेतरुस सत्य को पहचानते हैं, सत्य यीशु है। और इसलिए जब यीशु पूछते हैं बाकी लोग तो चले जा रहे हैं, आप क्यों जाते नहीं हैं, तब पेतरुस कहते हैं प्रभु हम कहाँ जाएं, आप ही तो हमारे लिए सब कुछ है, आप ही तो हमारे लिए यानी कि अनंत जीवन का संदेश है। पहचानते हैं। तो आज इस दुनिया में रहते हैं, हमें पहचानने की आवश्यकता है सत्य को, और सत्य के विषय में बताने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु अपने वचन के बारे में बताते हैं यदि तुम मेरी शिक्षा पर चलोगे तो निश्चय ही ईश्वरीय अनुभव करोगे। प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलते हैं, ईश्वर ये अनुभव हम अपने जीवन में करते हैं, क्योंकि ईश्वर के वचन के द्वारा हमारा ईश्वर से मेल होता है, मिलन होता है। इसी तरह आज के सुसमाचार में प्रवेश करेंगे जो यूहन्ना के द्वारा रचित है, और वहाँ पे विशेष करके यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में पढ़ते हैं। वचन में हम देखे हैं जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे पहले विद्यमान थे। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं पूरा यूहन्ना के बारे दर्शाया जाता है। फरीसियों और यहूदियों के द्वारा कुछ लोगों को यूहन्ना के पास भेजे जाते हैं ये पूछने के लिए कि आप कौन हैं, क्या आप मसीह हैं, क्या आप एलियास हैं, क्या आप नबी हैं। लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता साफ साफ कहते हैं मैं नहीं हूँ, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं एलियास नहीं हूँ, मैं नबी नहीं हूँ। लेकिन आगे बताना चाहते हैं मैं वह हूँ जो निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की आवाज प्रभु का मार्ग सीधा करो। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में देखते हैं वो अपने आप को छोटा बनाते हैं, यीशु के लिए मार्ग तैयार करते हैं, यीशु को सामने प्रकट करते हैं। ये यूहन्ना का गुण है, ये यूहन्ना का चरित्र है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा हम काफ़ी सीख सकते हैं। पहला बिंदु हमें सीखने के लिए वो त्याग है। यूहन्ना काफ़ी चीज़ों को त्यागते हैं और वो निर्जन प्रदेश में चले जाते हैं। हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। लोगों का सहयोग हमें चाहिए और हम भी इस लोगों को सहयोग देते हैं। लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में ऐसे नहीं है। वो निर्जन प्रदेश को चुनते हैं जहाँ पे कोई जन नहीं है, जहाँ पे कोई लोग नहीं हैं। इस तरह से वो त्याग तपस्या का जीवन जीते हैं, उसके द्वारा वो शक्तिशाली बनते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक को अनुभव करते हैं। और जब वे पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको मिल जाता है वो लोगों के बीच में आते हैं और प्रभु के लिए मार्ग तैयार करते हैं। तो मार्ग तैयार करने से पहले अपने आप को वो तैयार करते हैं और वो त्याग और तपस्या के जरिए। इंसान के बारे में देखा जाए अच्छे अच्छे भोजन को ग्रहण करते हैं, स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के लिए इच्छा भी प्रकट करते हैं। लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में ऐसे नहीं है, सब कुछ को त्यागते हैं
और उसके बारे में और उसके भोजन के बारे में देखेंगे, वचन में पढ़ते हैं वो मधु है और बाकी चीज़ें हैं। इसी तरह वो निर्जन प्रदेश में अकेला रहना पसंद करता है। वहाँ पे अकेला है ज़रूर, लेकिन पवित्र आत्मा उसके साथ और ईश्वर भी उनके साथ है। तो इस तरह से जब हम त्यागते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ते हैं, विशेष करके हमारी जो रुचि है, हमारे लिए जो अच्छे हैं, उन सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, तो क्या होता है, हमारा मन और हृदय प्रभु में लगता है। हम ईश्वर को ढूंढना शुरू करते हैं, ईश्वर की इच्छा और मर्जी को पहचानना शुरू करते हैं। हमें वो करने की आवश्यकता है, त्याग और तपस्या। इसी तरह यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में देखेंगे, वो आने वाले व्यक्ति अर्थात यीशु के लिए मार्ग तैयार करते हैं। और मार्ग तैयार करते करते वो काफ़ी फेमस भी होते हैं, काफ़ी अनुयायी भी बनते हैं, शिष्य भी बनते हैं, और एक तरह से विशेष व्यक्ति के रूप में देखा जाता है और लोग भी मानना शुरू करते हैं। लेकिन यूहन्ना अपने आप को इतना बढ़ावा देता नहीं है, बल्कि छोटा बनाता है। और इसलिए आज के पाठ के अंतिम भाग में हम देखेंगे, मेरे बाद में जो आने वाला है, मैं उसके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। नम्रता को दर्शाता है। अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है, मानव स्वभाव यही है, जब हम बढ़ते जाते हैं, चारों तरफ से प्रशंसा हमारी की जाती है, तो हम बहुत ऊंचे जगह पे पहुंच जाते हैं, जहां पे ना अपने आप को पहचानते हैं और जहां पे ना तो लोगों को पहचानते हैं और जहां पे ना अपने प्रतिरूप और स्वरूप को समझ पाते हैं, और वही हमारे लिए एक तरह से गिराव का कारण बन जाता है। लेकिन यूहन्ना के साथ में ऐसा नहीं है। वो अपने आप को बड़ा मानता नहीं है, घमंड उनके अंदर में प्रवेश नहीं किया है, स्वार्थ उनके अंदर में प्रवेश नहीं किया है, बल्कि सब कुछ को त्यागा है, वहाँ पे निस्वार्थ है। इसलिए यूहन्ना क्या करते हैं, अपनी उंगली को यीशु की ओर इंगित करता है, दिखाता है यीशु को, और लोगों को यीशु की ओर बढ़ने के लिए संदेश देता है। ये हमारे लिए काम है। प्रभु आज इसी काम को हर एक विश्वासियों के लिए सौंपते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा काम यही है कि लोगों को दिखावें कि यीशु की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम यीशु की ओर इंगित करें और लोग उस निशान को देखें, अर्थात यीशु को देखें, और ये यूहन्ना करते हैं। तीसरा बिंदु जो यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा हम पाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को बिल्कुल छोटा बना देते हैं। पूछते हैं, आप बपतिस्मा क्यों देते हैं? चलो मैं जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद में जो आने वाला है वो मुझसे बढ़कर देंगे, वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। मैं तो सिर्फ जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद में आने वाले हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देंगे। यानी कि बढ़कर, बढ़ाते, अपने आप को छोटा बनाते हैं और यीशु को बढ़ाते हैं। और वही यूहन्ना कहते हैं, मैं घटते जाऊंगा और आप बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से यूहन्ना बपतिस्ता के जरिए हमारे लिए ये संदेश है। तो आइए प्रिय युवा साथियों, हम भी यूहन्ना के जीवन के बारे में मनन करें, उनकी जीवन शैली के बारे में प्रकाश डालें और उनसे कुछ सीखें और उनके जैसे बनने के लिए कोशिश करें और उनसे बढ़कर यीशु के जैसे बनने के लिए कोशिश करें, ताकि हम भी काफ़ी लोगों को यीशु की ओर ला सकें। इसके लिए हमें प्रभु आशीष और कृपा दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।